प्रदेश की राजनीति में एक नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में। नाम है अभय सिंह। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले इस विधायक पर अब आरोप लग रहे हैं कि सत्ता का साथ मिलते ही उनकी किस्मत बदल गई, सुरक्षा बढ़ गई, पुराने मामलों में राहत मिलने लगी और सियासी वजन भी अचानक बढ़ता नजर आया। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सब महज संयोग है या फिर सत्ता के करीब जाने का सीधा फायदा। समाजवादी पार्टी इसे धोखा और सौदेबाजी बता रही है तो भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है कि क्या राजनीति में पाला बदलते ही खेल भी बदल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह का मामला अब सिर्फ एक नेता की कहानी भर नहीं रह गया है, बल्कि यह सत्ता बनाम सिस्टम की बड़ी बहस में तब्दील हो चुका है। सवाल सीधा और सरल है कि क्या राजनीतिक वफादारी बदलते ही हालात भी बदल जाते हैं, और अगर हां तो यह बदलाव किसके इशारे पर हो रहा है। पूरी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में अपनी ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की। यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर चोट थी। जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी उसी के खिलाफ जाकर उन्होंने वोट किया। इससे सपा खेमे में सीधा धोखा कहा गया, और इस धोखे के तुरंत बाद जिस तरह से घटनाएं बदली उसने पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। क्रॉस वोटिंग के बाद अभय सिंह को वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या यह महज संयोग है या फिर अभय सिंह को इनाम मिला है। क्या यह वही सिस्टम नहीं है जो आम आदमी की सुरक्षा मांगों पर महीनों फाइलें दबाकर बैठा रहता है। लेकिन जब बात एक विधायक के लिए अचानक सुरक्षा का स्तर बढ़ाने की हो तो फिर फैसले फौरन आ जाते हैं। यह सवाल सिर्फ सपा का ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दलों का भी है। इसके बाद चीजें धीरे धीरे अभय सिंह के लिए बदलती रहीं, उनके हिसाब से फेवरेबल होती रही। इसके बाद एक बड़ा फैसला, एक बड़ा मोड़ आया 19 साल पुराने मामले में। उन्हें अदालत से बड़ी राहत मिल गई। हालांकि अदालत का फैसला है, इस पर कोई टिप्पणी या किसी भी तरीके की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन तकनीकी तौर पर यह न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन राजनीति में टाइमिंग ही असली कहानी होती है। विरोधियों का यह आरोप है कि जब तक अभय सिंह विपक्ष में थे तब तक उनके खिलाफ केस जिंदा रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता का साथ पकड़ा रास्ते अपने आप साफ होते चले। यह आरोप सीधे सीधे इस धारणा को मजबूत करता है कि सिस्टम का रवैया पॉलिटिकली पोजीशन देखकर बदलता है। समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक उदाहरण नहीं बल्कि एक पैटर्न के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी कहती है कि अभय सिंह ने न सिर्फ पार्टी के साथ विश्वासघात किया बल्कि अखिलेश यादव के भरोसे को तोड़ा और बदले में उन्हें सुरक्षा, राहत और संरक्षण का पूरा पैकेज मिल गया। और यह पैटर्न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक तो सीमित नहीं है, यह बात आपको भी पता है। देश के तमाम दूसरे राज्यों में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे नेता हैं जो जब तक अपोजिशन में थे उन पर ईडी थी, उन पर मुकदमे थे, उन पर तमाम तरीके के कोर्ट कचहरी, थाने चौकी की आवाजाही के मामले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ा, वो बीजेपी में आए, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, उन पर से सारे मामले खत्म हो गए। प्रफुल्ल पटेल बड़ा नाम, ईडी की कार्रवाइयां चल रही थीं, तमाम मुकदमे चल रहे थे, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदले, मामलों की धार कुंद हो गई। नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं देश भर में जो विपक्षी दलों से भाजपा में आए और आते के साथ ही उनके खिलाफ चल रही जांचों या राजनीतिक दबाव में कमी आने की साफ चीजें देखी गई। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अभय सिंह ही नहीं, ब्रजेश सिंह का भी नाम है। इसी संदर्भ में आप उन्हें भी जोड़कर देख सकते हैं। लंबे समय तक आपराधिक मामलों में घिरे रहने के बाद जैसे ही उनका राजनीतिक समीकरण सत्ता के करीब आया,
जैसे ही वो बीजेपी की तरफ झुकते दिखे, वैसे वैसे उनके मामलों में राहत की स्थितियां बनती दिखी। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। इन सभी मामलों को अगर आप जोड़कर देखें तो विपक्ष एक बड़ा नैरेटिव खड़ा कर रहा है कि भाजपा में जाना सिर्फ राजनीतिक शिफ्टिंग भर नहीं, बल्कि क्लीन चिट की गारंटी भी बनता जाता है। हालांकि सत्ता पक्ष इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता है, कहता है कानून और एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती हैं, सरकारों पर इनका कोई दखल नहीं है। लेकिन अभय सिंह का मामला इस बहस को इसलिए और ज्यादा धार दे देता है क्योंकि यह घटनाएं बेहद तेजी से और एक के बाद एक घटती चली गईं। पहले पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट किया, फिर उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई और अब उनके एक 19 साल पुराने केस में उन्हें बड़ी राहत दी। यह क्रम ही सवाल खड़े करने के लिए काफी है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो सपा खेमे में अभय सिंह की छवि अब एक ऐसे नेता की बन गई है जिसने राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही नेतृत्व को धोखा दे दिया और सत्ता के साथ जाकर फायदे उठाए। ये आरोप चाहे राजनीतिक हो या वास्तविकता से जुड़े हों, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अभय सिंह को एक बड़े विवाद का केंद्र बना दिया है। अब यह जनता और समय तय करेगी कि यह सब महज संयोग था या फिर सत्ता की छांव में बदलती किस्मत की एक और कहानी। फिलहाल अभय सिंह का नाम उस बहस में एक चेहरा बन गया है जहां सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम की निष्पक्षता का है। आप इस बारे पर क्या सोचते हैं? अभय सिंह के साथ ये राहत आप कैसे देखते हैं? आप बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।